इसी का नतीजा ये है कि पिछले 2 साल में धमतरी का जो ग्राउंड वाटर टेबल है उसमें बढ़ोतरी हुई है। ज़्यादा से ज़्यादा जल संचय करके हम बांधों के पानी को भी संरक्षित रख पाएंगे और जो भूजल का स्तर है उसको भी बनाएंगे। उत्तर प्रदेश में सबसे सक्रिय कलेक्टरों में से एक धमतरी कलेक्टर नम्रता गांधी को प्रधानमंत्री अवार्ड के नामित किया गया है। धमतरी कलेक्टर हम है। मैम, सबसे पहले अभिषेक ट्वेंटी फोर को बहुत बहुत बधाई आपको। थैंक यू। ये बधाई मेरी नहीं है, पूरे जिले की है। किस क्षेत्र में आपको ये नामित किया गया है और कितना? ये अवार्ड जिले को जो GIS बेस्ड मैपिंग है और प्लानिंग है जल संरक्षण के कार्यों के लिए, उसमें सामूहिक सहभागीदारी और सभी विभागों की सहभागीदारी के लिए मिला है। अच्छा मैम, सिलघट के बारे में बताएं, कितनी बड़ा योगदान था आपके बारे में? वहाँ पानी नहीं मिला था, गंदगी पानी आप वहाँ पहुँचा है, इसी का नाम अवार्ड किया गया है। कितना मेहनत रहा? ये केवल सिलघट के प्रयास के लिए नहीं था, ये सारे प्रयास जो वन विभाग ने अपने क्षेत्र में किए, पंचायत विभाग ने किए, उद्योग विभाग ने जो जितनी भी मिल्स है उसमें जो एफ्लुएंट ट्रीटमेंट प्लांट्स लगाए, शहरी क्षेत्र में जितने रेन वाटर हार्वेस्टिंग स्ट्रक्चर्स बने और कृषि के क्षेत्र में जो फसल चक्र परिवर्तन हो रहे हैं, इन सबको मिला के लिए मिला है, ये किसी एक वजह की वजह से नहीं मिला है। अच्छा मैम, कितनी कारगर साबित हुआ ये जल संरक्षण आपके दिशा में आपको काम करना, और छत्तीसगढ़ में प्रयास होना चाहिए, ये आप मांग करेंगे क्या पीएम से? जल संरक्षण की जो कार्य है माननीय मुख्यमंत्री जी के मार्गदर्शन में ऑलरेडी छत्तीसगढ़ के सभी जिलों में चल रहे हैं और ये कार्य धमतरी में भी पिछले 2 साल से चल रहा है। इसी का नतीजा ये है कि पिछले 2 साल में धमतरी का जो ग्राउंड वाटर टेबल है उसमें बढ़ोतरी हुई है और हम उम्मीद यही करते हैं कि इस साल गर्मी में जो विषम परिस्थिति हमने देखी थी गंगरेल बांध के सूखने से, ज़्यादा से ज़्यादा जल संचय करके हम बांधों के पानी को भी संरक्षित रख पाएंगे और जो भूजल का स्तर है उसको भी बनाएंगे। क्या आप पीएम से मिलेंगे, प्रधानमंत्री से, तो क्या ऐसा कुछ मांग रहेगा आपका डिमांड है सर जल संरक्षण की दिशा में? वो लंबी बात है, वो जब होगा। ये PM अवार्ड जो मिल रहा है वो पूरे धमतरी ज़िले को मिल रहा है और इसका श्रेय जो है वो धमतरी के सभी नागरिकों को और अलग अलग विभाग के सभी अधिकारी कर्मचारी गणों को जाता है, जिन्होंने लग के पिछले 2 साल में लगातार जल और पर्यावरण संरक्षण के क्षेत्र में बहुत अच्छे कार्य किए हैं और उसी को सम्मानित किया जा रहा है। ये पिछले 2 साल के प्रयास है जो GIS बेस्ड मैपिंग और प्लानिंग हुई है सभी जल संरक्षण के कार्यों की, चाहे वो वन विभाग, पंचायत, शहरी विकास के काम हो या अपने उद्योग क्षेत्र, कृषि या PHE के काम हो, तो इनका जो प्लानिंग हो के ये कार्य हुए हैं ये कारगर साबित हुए हैं और उसके साथ जो जन समुदाय का जुड़ाव और भागीदारी रही है उसकी वजह से जल शक्ति अभियान और जन भागीदारी से जल संचय का जो अभियान है वो ऑलरेडी माननीय मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में प्रधानमंत्री जी के निर्देश पर पूरे प्रदेश में चल रहा है और बाकी सभी जिले इसमें बहुत अच्छे से काम कर रहे हैं और आगे भी करते हैं। तो जल जगह हुआ था जिसमें आपका योगदान काफ़ी सराहना किया गया था, क्या उसको आगे भी निरंतर जारी रहेगा? जल जगार जो है वो पिछले साल फरवरी-मार्च में एक प्रयास शुरू हुआ था और गंगरेल और अन्य बांधों के घटते स्तर को देखते हुए गाँव के लोगों में एक जागरूकता लाने के लिए ये प्रयास किया गया था, जिसको हमने अक्टूबर में जल जगार महोत्सव के रूप में मनाया, जितने सारे प्रयास थे उसको। और मैं उम्मीद करती हूँ कि चाहे जल जगार के नाम से या किसी भी अन्य नाम से ये अन्य ज़िलों में भी चलता रहेगा, क्योंकि आज जो जलवायु परिवर्तन है और उससे उत्पन्न होने वाली समस्या है वो हम सभी के जीवन में हमको महसूस हो रही है। ये थी धमतरी कलेक्टर जिनको 21 तारीख को प्रधानमंत्री जी स्वयं अपने हाथ से उनको पुरस्कार करेंगे। कैमरा पर्सन के साथ देवेंद्र कुमार मिश्रा, IBC 24 धमतरी।